आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में छठवीं बार 22 लाख से अधिक दीप जलाकर प्रदेश सरकार ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30,000 करोड़ रुपए की लागत से नई और भव्य अयोध्या के निर्माण की घोषणा की। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया श्री अन्न पर बना गीत। और प्रदेश भर में आज श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है दीपावली। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने कल अयोध्या में 7वें भव्य दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी सहित 51 घाटों पर 21 लाख से अधिक दिए रोशन कर छठवीं बार गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दीपोत्सव को एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला दुनिया का अनूठा आयोजन बताया। उन्होंने कहा कि संतों के आशीर्वाद और प्रदेशवासियों के सहयोग से इस बार भी अयोध्या में सर्वाधिक दीप प्रज्वलन का विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। ये उपलब्धि सभी राम भक्तों को समर्पित है। अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सहित कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। साथ ही विभिन्न देशों के राजनयिक और धार्मिक विद्वान भी दीपोत्सव के साक्षी बने। दीपोत्सव की शुरुआत सुबह नगर के उदया चौराहे से रामकथा पार्क तक शोभा यात्रा के रूप में हुई। ये शोभा यात्रा भगवान श्री राम के चरित्र पर बनी 18 झांकियों पर आधारित थी। इससे पहले रामकथा पार्क में आयोजित श्री राम राज्याभिषेक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अयोध्या में दीपावली के आयोजन की प्राचीन और गौरवशाली परंपरा को दीपोत्सव के माध्यम से पुनः प्रतिष्ठित कर पूरे विश्व समुदाय को अयोध्या की महिमा से परिचित करा रही है। अयोध्या नगरी को भव्य रूप देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अनेक विकास परियोजनाएं संचालित की हैं। इस दौरान हमने नई अयोध्या को बनते हुए भी देखा है। यानी आज के दिन पर केंद्र और राज्य सरकार का मिलाकर के 178 परियोजनाओं पर 30,500 करोड़ रुपए की धनराशि अयोध्या के विकास के लिए खर्च हो रहा है। और यह तो केंद्र और राज्य सरकार का पैसा है। निजी क्षेत्र में भी बड़ा निवेश यहाँ होने जा रहा है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो जब तक रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तब तक अयोध्या धाम में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं यहां पे मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देंगी। दीपोत्सव के क्रम में मुख्यमंत्री सरयू तट पर आयोजित आरती में भी शामिल हुए। दीपोत्सव को सफल बनाने के लिए राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के 25,000 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने रामायण पर आधारित 3D होलोग्राफिक शो, प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो का भी लोकार्पण किया। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया गया। इस अवसर पर देश की लोक संस्कृति की झलक दिखाने के लिए 24 राज्यों के करीब 2500 कलाकारों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी। अयोध्या में पहला दीपोत्सव 2017 में आयोजित किया गया था, जिसमें 1,71,000 दीपक जलाए गए थे। पिछले साल राज्य सरकार ने दीपोत्सव में 15,76,000 दिए प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। श्री अन्न पर बने गीत एबेंडेंस इन मिलेट्स को संगीत के प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इस गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्शाया गया है और श्री अन्न के लाभ और इसकी पौष्टिकता को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को उजागर किया गया है। इस गीत में वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष घोषित किए जाने का भी उल्लेख है। इस गीत को गायिका और गीतकार फाल्गुनी शाह और उनके पति गायक गौरव ने संगीतबद्ध किया है। इस गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष मार्च में नई दिल्ली में वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर दिए गए भाषण के अंश भी हैं। इस गीत को इस वर्ष जून में जारी किया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में युवाओं से
देश की जनजातीय विभूतियों के संघर्ष और योगदान के बारे में जानने और उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया था। इस श्रृंखला में आइए आज जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के वीर गुंडाधुर राव के बारे में। वीर गुंडाधुर राव का जन्म बस्तर जिले के नेतनार गांव में हुआ था। गुंडाधुर ने जनजातियों के शोषण के खिलाफ लोगों को एकत्र कर भूमकाल क्रांति की अगुवाई की। गुंडाधुर से आतंकित अंग्रेजों को कुछ समय के लिए गुफाओं में छुपना पड़ा। ये क्रांतिकारी आज भी बस्तर के लोगों की यादों में जिंदा है। तत्कालीन ब्रिटिश राज में प्रशासन द्वारा लोगों का शोषण किया जाता था। अंग्रेज अफसर मुफ्त में इलाके के लोगों से देशी घी और वन उपज ले लिया करते थे। क्षेत्रीय नागरिक क्वैतूरों को ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता था। बस्तर के जंगलों को सुरक्षित वन घोषित किया गया, जिससे वन संपदा का उपयोग सिर्फ अंग्रेज ही कर सकते थे। इस तरह अंग्रेजों ने जनजातियों के अधिकार छीन लिए। इस बात का बदला लेने के लिए वीर गुंडाधुर ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए और 10 फरवरी 1910 को अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए भूमकाल क्रांति का शंखनाद कर दिया। गुंडाधुर ने 25 फरवरी 1910 को डाकनगर की क्रांति का नेतृत्व भी किया। अंग्रेजों की कूटनीतिक चालों के बावजूद वे गुंडाधुर को अंत तक गिरफ्तार नहीं कर सके। इस क्रांतिकारी को उनके साहस और शौर्य के लिए छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे भी कहा जाता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज गुंडाधुर का व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी याद आने पर वतन और धर्म की रक्षा के लिए आहुति देने के लिए प्रेरित करता है। ज्योति पर्व दीपावली आज प्रदेश भर में उत्साह और उमंग के साथ परंपरागत ढंग से मनाई जा रही है। लोग अपने अपने घरों की साफ सफाई कर रहे हैं, जहां शाम ढलते ही दियों और मोमबत्तियों की रोशनी जगमगा उठेगी। बाजारों में भवनों को बिजली की आकर्षक झालरों से सजाया जा रहा है। सभी स्थानों पर देर शाम सुख संपत्ति और धन की देवी माता लक्ष्मी तथा विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाएगी। दीपावली पर्व की तैयारियों के लिए कल देर रात तक लोगों ने बाजारों में खरीदारी की। पर्व से जुड़ी वस्तुओं की दुकानों पर लोगों की भीड़भाड़ देखी गई। इस बार भी दीपावली में मिट्टी के दिए जलाने के लिए लोगों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच कल छोटी दीपावली पर लोगों ने अपने अपने घरों के सामने दिए जलाए। छोटी दीपावली पर यम का दीपक जलाने की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इसी दिन नरक चतुर्दशी भी मनाई गई। धर्मनगरी चित्रकूट में इस बार 2 दिन दिवाली मनाई जाएगी। सोमवार को भी अमावस्या होने के कारण यहाँ दीपावली के दूसरे दिन के मेले में भी भीड़भाड़ रहेगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत देश के कई भागों से आए श्रद्धालुओं ने कल छोटी दीपावली पर चित्रकूट के मंदाकिनी नदी में स्नान के बाद भगवान कामदनाथ के दर्शन किए और दीप जलाए। उधर पीलीभीत जनपद में छोटी दीपावली पर गोमती उद्गम तीर्थ को 5100 दीप जलाकर रोशन किया गया। वहां महा आरती देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। महोबा जनपद के हवेली दरवाजा सहित मैदान में कल ही एक दिया बलिदानियों के नाम अभियान की शुरुआत की गई। इसके जरिए उन 16 गुमनाम शहीदों को याद किया गया जिनको अंग्रेजी सरकार ने फांसी दे दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर जिले में वनटांगिया समाज के लोगों के साथ दीपावली मनाएंगे। वे दीपावली के दिन वनटांगिया लोगों के बीच पहुंचते हैं और उनके साथ दीपों के पर्व की खुशियां साझा करते हैं। वनटांगिया गांव में आयोजित होने वाले दीपावली समारोह के मंच से मुख्यमंत्री 153 करोड़ रुपए के 52 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में छठवीं बार 22 लाख से अधिक दीप जलाकर प्रदेश सरकार ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30,000 करोड़ रुपए की लागत से नई और भव्य अयोध्या के निर्माण की घोषणा की। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया श्री अन्न पर बना गीत। और प्रदेश भर में आज श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है दीपावली। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।